आपको समझना पड़ेगा कि आपके जीवन में अगर सब कुछ बेहतरीन संसार के आशीषें हैं तो इसका परिमाप यह नहीं है कि आपको प्रभु सही मान रहा है। अगर आप करोड़पति बन रहे हो, अगर आपका बिजनेस आपको ऊंचाइयों पे ले जा रहा है, आप एक मसीह जीवन जी रहे हो, तो यह इस बात का सबूत नहीं है कि आपका जीवन अच्छा है इसलिए आप करोड़पति बन रहे हो। हालेलुया। आप पवित्र जीवन जी रहे इसलिए आप धनवान हो गए, क्योंकि बाइबल धनवानों को भी बता रहा है कि तू कहता तो है कि मैं धनवान हूं, तू कहता तो है कि मुझे आशीष मिली है, लेकिन तू नंगा है, तू क्या है, उसमें साफ सा कंगाल है, तू अंधा है। हालेलुया। तू तुच्छ है। इस वचन को क्यों हम आज पढ़ रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी है? क्योंकि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, सब भलाई ही भलाई दिखाई देगा, वही मसीहत है, ऐसा बाइबल नहीं बताती। अगर हमारे जीवन में कुछ कमी घटी भी हो रही है, कमी घटी का मतलब यह नहीं कि हम कुछ कमी कर रहे हैं, मतलब संसार से अगर हमें कुछ ऐसा मिल रहा है जो इस संसार में हमें दुख पहुंचा रहा है, इस संसार में हमारे जीवन में कष्ट आ रहा है, तो क्या हमारे लिए वो बुरा है? नहीं। मसीह में रहते हुए वो काम भी हमारे लिए बेहतर है। अगर कुछ ऐसा है जो हम मसीह में चल रहे हैं, इसके कारण हमारे जीवन में दुख आ जाता, कई बार बीमारी आ जाती हैं, कई बार मुसीबतें आ जाती हैं, कई बार गरीबी आती हैं, तो क्या वो हमारे लिए बुरा हो जाएगा? नहीं। अगर मसीह में हम मरेंगे तो हमारे काम भी हमारे साथ जाएंगे जो हमने किए। हालेलुया। हमारा प्रतिफल बढ़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से परमेश्वर का धन्यवाद। और आगे के कुछ समय हम थोड़ा सा समय परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को मनन करेंगे। उसके लिए हम एक वचन निकाले, प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय वचन 12 और 13। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 वचन 12 और 13। रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 12-13। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते, यीशु पर विश्वास रखते हैं। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरता है वह अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, वह अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यह वचन प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह का प्रकाशन, यीशु मसीह के चेला यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर के प्रकाशन में होकर ये बातें बोली जा रही है आने वाले पीढ़ी को संदेश देने के लिए। किसके लिए? आने वाली पीढ़ी को संदेश देने के लिए, आने वाले कलीसिया को संदेश देने के लिए। और यहां पर गेट बंद कर देना। सब लोग इधर ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर के लोगों तक ये बात पहुंचे, इसीलिए कह रहा है लिख और ये बता जो मृतक मसीह में मरेंगे। अब जो मसीह में मरेंगे विश्वास करके, उनके लिए उनके कार्य विफल नहीं होगा। जो कुछ वो करेंगे उसका प्रतिफल भी उनको क्या करेगा? उनके कार्य उनके साथ हो लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? यहां प्रभु कहता है कि जो भी प्रभु में मरेगा, अगर आप और हम यहां मौजूद हैं आज, जो कुछ भी हम कर रहे हैं स्वर्ग के राज्य के अनुसार परमेश्वर के वचनों में रहते हुए, हमारे कार्य चाहे दुख भरे हो चाहे सुख भरे हो, कोई भी जो वचन के नियमित है, उनका प्रतिफल इस पृथ्वी पे तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, उसके बाद स्वर्ग में भी हमें इसका प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। वो कार्य हमारे साथ हो लेगा। हालेलुया। क्यों पवित्र जीवन जीना जरूरी है? इसीलिए जरूरी नहीं है कि आप मसीह में आगे कलीसिया में आए हो तो पवित्र रहना इसीलिए पवित्र है कि आप मसीह हैं, ऐसा नहीं है। उसके पीछे एक उद्देश्य है ना। बहुत सारे लोग लगता है हम चर्च जाने वाले पवित्र, चर्च जाते इसलिए पवित्र हैं।
उसके पीछे का उद्देश्य है क्योंकि आपके जो कुछ भी आप करते हो व्यर्थ जाने वाला नहीं है। आप चाहे अच्छा करोगे वो भी आपके साथ हो लेगा, बुरा करोगे वो भी आपके साथ जाएगा, सब कुछ अच्छा आपके साथ जाएगा। बाइबल ऐसा नहीं बताती है। इसी प्रकाशित वाक्य में आगे अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है हर एक के कामों के अनुसार प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है। हालेलुया, सबके कामों के अनुसार। लेकिन यहां पर परमेश्वर मसीह में जो मृतक है यानी प्रभु में जो लोग हैं उनके लिए कहता है चिंता मत करो, तुम्हारे काम भी तुम्हारे लिए प्रतिफल उत्पन्न करेगा। हालेलुया। इस वचन को क्यों हम आज पढ़ रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी है? क्योंकि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, सब भलाई ही भलाई दिखाई देगा, वही मसीहत है ऐसा बाइबल नहीं बताती है। अगर हमारे जीवन में कुछ कमी घटी भी हो रही है, कमी घटी का मतलब यह नहीं कि हम कुछ कमी कर रहे हैं, मतलब संसार से अगर हमें कुछ ऐसा मिल रहा है जो इस संसार में हमें दुख पहुंचा रहा है, इस संसार में हमारे जीवन में कष्ट आ रहा है, तो क्या हमारे लिए वो बुरा है? नहीं। मसीह में रहते हुए वो काम भी हमारे लिए बेहतर है। अगर कुछ ऐसा है जो हम मसीह में चल रहे हैं इसके कारण हमारे जीवन में दुख आ जाता, कई बार बीमारी आ जाती हैं, कई बार मुसीबतें आ जाती हैं, कई बार गरीबी आती हैं, तो क्या वो हमारे लिए बुरा हो जाएगा? नहीं। अगर मसीह में हम मरेंगे तो हमारे काम भी हमारे साथ जाएंगे जो हमने किए। हालेलुया, हमारा प्रतिफल बढ़ेगा। परमेश्वर ने कलीसिया को आज्ञा दिया है। देखिए, एक चीज को आपको समझना पड़ेगा। आज कंफ्यूजन, आज परेशानी इसी चीज की है कि लोग हमेशा प्रभु को प्रेमी प्रेमी कर कर देखना पसंद करते हैं। हमेशा प्रभु को यही सोचते हैं कि परमेश्वर हमेशा दयावान बना रहे। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर हमारी कमियों को अनदेखा कर दे, हमेशा परमेश्वर हमारे लिए अच्छा करे। ऐसा एक परमेश्वर को लोगों ने बना लिया। हालेलुया। जो देखता सब कुछ है, करता कुछ भी नहीं है। ऐसा एक परमेश्वर जो सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है। परमेश्वर सब कुछ बर्दाश्त नहीं करता। परमेश्वर सब कुछ बर्दाश्त नहीं करता है। एक समय नियुक्त किया गया है जब परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देगा, अच्छा भी देगा, बुरा भी देगा। इस संसार में जो कुछ आप करोगे उन सब का हिसाब एक दिन आपसे लिया जाएगा। यह प्रकाशित वाक्य नॉर्मली हर कोई प्रचार नहीं करता है, हर कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन अब समय है कि आपको इसको पढ़ना चाहिए, अब समय है कि आपको इसको प्रचार करना चाहिए। कारण क्या है? इसमें पता चलेगा आप कितने पानी में हो। हालेलुया। कहां पर आपकी परिस्थिति है, किस जगह आप खड़े हो, वो ये बताएगा। स्वर्ग आप जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, वो प्रकाशित वाक्य आपको दिखाएगा। कौन से काम आपके जीवन में नरक को ले जाएगा, कौन सा काम आपको स्वर्ग की ओर ले जाएगा, ये प्रकाशित वाक्य आपको दिखाएगा। हालेलुया। अब तक आपने सब कुछ अच्छा अच्छा सुना है, अब ऐसा भी देखिए कि आपके जीवन में कहां कमी है। हालेलुया। प्रभु कहता है मसीह में अगर तुम सो रहे हो, मसीह में तुम मृतक हो जाओगे तो तुम्हारे काम भी तुम्हारे साथ हो लेंगे। एक वचन निकालिएगा, प्रकाशित वाक्य से ही हम कुछ बातों को आज पढ़ेंगे। 3 अध्याय और उसका आप पढ़िएगा, 3 का 14 पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 3 का 14। लौदोकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, ना तो तू ठंडा है ना तू गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है, और ना ठंडा है ना गर्म। ना तो तू ठंडा है ना तू गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। हालेलुया। यहां पर हम 7 कलीसियाओं के बारे में देखते हैं, परमेश्वर के 7 कलीसिया को संदेश देखते हैं, जहां पर प्रभु हर एक कलीसिया का नाम लेकर, लौदोकिया है, फिलाडेल्फिया है, स्मुरना है, ऐसे एक 7 कलीसिया को हम देखते हैं। प्रभु हर किसी के बारे में कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। हर कलीसिया के बारे में कुछ ना कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ ना कुछ बुरी बातें भी हैं। अंत में प्रभु एक कलीसिया, इसमें हम एक ही कलीसिया पूरे 7 में देखते हैं जिसकी कमियों को परमेश्वर ने नहीं बोला, परंतु उसके परेशानियों को बोला। हालेलुया।
उसकी कमी नहीं दिखाया, लेकिन उसकी मुसीबतों को दिखाया। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? यहां जब लौदोकिया की कलीसिया से बात हो रहा है तो इसको दिखाया जा रहा है ना ये ठंडा है ना ये गर्म है, लेकिन ये परमेश्वर की कलीसिया है। कहने के लिए ये कलीसिया है, लेकिन यहां के लोगों में ना ठंडापन है ना गर्मपन है, ये मिक्स हो गए हैं। हालेलुया। ये आधा संसार में है, आधा मसीहत में है। एक पैर संसार के नाव में है, दूसरा पैर मसीहत के नाव में है। लेकिन इनकी खासियत बहुत अच्छी है, खासियत है। आप इसका 17 आयत पढ़िए जरा, इसी का 17 आयत। देखिए इनकी खासियत क्या है। तू कहता है कि मैं धनी हूं, ये कलीसिया क्या कहता है? तू कहता है कि मैं धनी हूं, और धनवान हो गया हूं, धनवान हो गया हूं, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, किसी वस्तु की घटी नहीं है, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। हालेलुया। तू अभागा है, तू तुच्छ है, तू अंधा है, तू नंगा है। हालेलुया। आपको समझना पड़ेगा कि आपके जीवन में अगर सब कुछ बेहतरीन संसार के आशीषें हैं तो इसका परिमाप यह नहीं है कि आपको प्रभु सही मान रहा है। अगर आप करोड़पति बन रहे हो, अगर आपका बिजनेस आपको ऊंचाइयों पे ले जा रहा है, आप एक मसीह जीवन जी रहे हो, तो यह इस बात का सबूत नहीं है कि आपका जीवन अच्छा है इसीलिए आप करोड़पति बन रहे हो। हालेलुया। आप पवित्र जीवन जी रहे इसलिए आप धनवान हो गए, क्योंकि बाइबल धनवानों को भी बता रहा है कि तू कहता तो है कि मैं धनवान हूं, तू कहता तो है कि मुझे आशीष मिली है, लेकिन तू नंगा है, तू क्या है, उसमें साफ सा कंगाल है, तू अंधा है। हालेलुया। तू तुच्छ है। आपको क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? अगर प्रभु में आप कंगाल भी हो, प्रभु में हो, अगर आप गरीब हो, यीशु में हो, तो तुम धनी हो। हालेलुया। अगर प्रभु में होकर अगर आप धनवान हो, परमेश्वर की आज्ञा पे नहीं चलते हो, संसार में जीवन बिताते, तो तुम नंगे हो। धन संपत्ति होगा तुम्हारे पास, पैसा तुम्हारे पास होगा, तुम्हारे बिजनेस में आशीषें मिल रही होंगी, तुम्हारी बीमारियां जा रही होंगी, लेकिन तुम क्या हो? तुम तुच्छ जाने जाओगे। परमेश्वर तुम्हारे धन को देखकर तुम्हारा न्याय नहीं करेगा। प्रभु जिसको संसार में आशीष देता है, वो इसी संसार के लिए दे रहा है, क्योंकि यहां के धन संपत्ति आप स्वर्ग में नहीं ले जा सकते। यहां करोड़ों रुपए अगर प्रभु दे भी रहा है ना, अगर यह बोला जाए कि बाइबल में परमेश्वर तुम्हें गरीब रहने के लिए कहा, नहीं, पुराने नियम हो चाहे नए नियम, बहुतों का उदाहरण देख सकते जो प्रभु पर विश्वास करने वाले सच्चे लोग थे, वो अमीर थे। हालेलुया। अब्राहम के बारे में लिखा है वो धनवान था, पैसे वाला था, उसे राजा के दिए हुए दान की भी जरूरत नहीं थी, वो इतना धनवान था। उसकी ऊंट भेड़ बकरियां, उस समय यही धन था, इसी से गिना जाता था। राजा सुलेमान के पास क्या नहीं था? गरीब था वो? नहीं था। पौलुस जिसका हम पत्री पढ़ पढ़कर इतना कुछ सिखाते हैं, पौलुस कोई गरीब व्यक्ति नहीं था। पौलुस गरीब बना, उसने अपना धन संपत्ति त्यागा। मती कोई गरीब नहीं था, जिस मती का किताब आप पढ़ते वो गरीब नहीं था। यीशु मसीह के चेलों में अधिकतर गरीब थे, लेकिन मती गरीब नहीं था। लूका की किताब जिसको आप पढ़ते हो, वो यीशु का चेला नहीं था, लेकिन गरीब भी वो नहीं था, वो वैद्य था, डॉक्टर था। तो उस समय का वैद्य डॉक्टर गरीब नहीं हुआ कर, तो कुछ ना कुछ तो उनके पास होता ही होगा ना। तो धन संपत्ति है तो आप बुरे हो ऐसा नहीं है, लेकिन धन संपत्ति है तो आप सच्चे हो ऐसा भी नहीं है। हालेलुया। इसीलिए लौदोकिया की कलीसिया को परमेश्वर कह रहा है, तू ना गर्म है ना तू ठंडा है, बेहतर होता कि तू एक तरफ रहता, या तू गर्म रहता या ठंडा रहता, क्योंकि मिक्स वाले लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। हालेलुया। एक ही कलीसिया के बारे में पढ़िए, उस कलीसिया के बारे में भी आपको बता देता हूं। निकालिए 3 अध्याय, निकालिए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, और उसका आप पढ़िएगा 7 आयत से पढ़िए, 3 का 7। फिलडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, कोई खोल नहीं सकता। वे यह कहता है, हाँ, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा, मैंने तेरे सामने क्या किया? एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो तेरी सामर्थ थोड़ी है,
मेरे वचन का तूने फिर भी पालन किया है, और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा, शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा, जो यहूदी बन बैठे हैं, जो खुद को यहूदी कहते हैं पर है नहीं, परंतु है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते। हालेलुया। मैं इस वचन को क्यों इतना लंबा पढ़ाया, ताकि आपको फर्क बता सकूं। यहां पर एक कलीसिया जिसको परमेश्वर कहता है तेरे में कमी है, उस कलीसिया में धन बहुत है। हालेलुया। वो कलीसिया के लोग बहुत अमीर है। लौदोकिया की कलीसिया पैसे वाले लोग थे, अमीर थे, गरीब नहीं थे, है ना। इस मुरना के में आप पढ़ोगे तो वहां तो बहुत सारी और बातें लिखी हुई हैं। परमेश्वर उनको, देखो, बहुत सारी कलीसियाओं के बारे में प्रभु ने शुरू में कहा, तेरे साथ बुरा हो रहा है, तेरे साथ दुख हो रहा है, मैं जानता हूं तू जहां पर है वहां शैतान का सिंहासन है, वहां शैतान तुझे सता रहा है। ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा। अंत में प्रभु कहता फिर भी तुझ में एक घटी है। हालेलुया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ फिलाडेल्फिया की कलीसिया की कमियों को दिखाया गया। उसके कमी मतलब उसके जीवन में मुसीबतों को दिखाया गया, उसकी कमी नहीं दिखाया गया। हालेलुया। एक ही कलीसिया के प्रभु कहता है मैंने तेरे लिए एक अच्छा द्वार खोल के रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य तो थोड़ी सी है, तू अमीर नहीं है, शायद तू अमीर नहीं है, शायद तेरे पास बीमारियां, तेरे शरीर में, तेरे कलीसिया में लोग बीमार ज्यादा होंगे, तेरे कलीसिया में दुख ज्यादा लोग भोग रहे होंगे, लेकिन तूने मेरे वचनों को थामे रखा है। हालेलुया। यह फर्क समझना होगा आपको। प्रभु आपको गरीब नहीं करना चाहता, लेकिन प्रभु कहता है अगर अमीरी में तू मेरे साथ नहीं हो तो तेरी अमीरी का कोई लाभ नहीं है। इसीलिए मत्ती किताब में यीशु मसीह ने क्या कहा कि स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करो, पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो। इस संसार में अगर परमेश्वर आपको समृद्धि दे रहा है तो आपके लिए बेहतर है, अच्छी बात है, लेकिन आप उस समृद्धि को ही परमेश्वर के हर चीज समझ बैठो और उसी के लिए मेहनत करो, उसी के पीछे भागो। उसका न्याय करने के समय ये इस लौदोकिया की कलीसिया को ध्यान रखना, यह अमीर कलीसिया थी, इनके पास पैसे बहुत हुआ करते थे। आज यही आपको समझना है ना। भीड़ कभी भी परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं होता, भेड़ परमेश्वर के राज्य के योग्य है। हालेलुया। आज यही हो रहा है। आज बहुत सारे पास्टर्स मेरे को कॉल किए कुछ पिछले दिनों में, कुछ लोगों से बात हुआ, बड़े परेशान थे। वो परेशान थे क्योंकि वो ऐसी कुछ बातें बोले कि पास्टर जी आपसे एक हम बात कहना चाहते हैं। हम लोग बड़े परेशान इसलिए हैं क्योंकि हमारे विश्वासी हमारे चर्च छोड़कर किसी फलाने व्यक्ति के चर्च में जा रहे हैं। हमने 15 साल मेहनत किया पास्टर जी, 15 साल से हमने 50 लोगों को इकट्ठा किया। हमने उनको वहां से लाए जहां वो यीशु को जानते तक नहीं थे। हमने उनके लिए मार खाया, उनके परिवार की गालियों को सुना, उनके बुराइयों को सुना, फिर भी हम उनके लिए प्रार्थना करते थे। अब 15 साल बाद वो विश्वासी हमसे कहते हैं आपके चर्च में चमत्कार नहीं है, इसलिए चर्च पवित्र आत्मा में नहीं है। हालेलुया। क्यों ये जरूरी है? अंत का समय है और इस समय बाइबल में लिखा है, पौलुस इस बात को कहता है, पत्रियों में आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि अंत के समय में लोग, पास्टर लोगों की बात नहीं लिखी है, वहां लिखा है विश्वासी लोग अपने कान की खुजली के अनुसार अपने लिए उपदेशक और प्रचारकों को ढूंढ लेंगे। हालेलुया। कलीसिया के लोग ढूंढेंगे। आपको समझना होगा कि आप अगर परमेश्वर में बने हुए हैं, अगर आपके जीवन में दुख है, मुसीबत है, लेकिन प्रभु में आप मजबूत है, तो इस संसार से जाने के बाद, जैसे हमने पहले पढ़ा, मृतक अगर मसीह में है तो उसके काम उसके साथ रहेगा। हालेलुया। लौदोकिया की कलीसिया के बेहतरीन चीजें भी उसको परमेश्वर के लायक नहीं बना पाए। प्रभु ने कहा ना तो तू ठंडा है, ना तो तू गर्म है, तू क्या है? तू गुनगुना है, इसीलिए मैं तुझे मुंह से उगलने पर हूं। इसका अर्थ समझिए, प्रभु एक मौका फिर भी दे रहा है कि मैं उगलने पर हूं। अगर अभी भी नहीं सुधरते हो तो मैं तुम्हें उगल ही दूंगा। अभी उगला नहीं है, उगलने पर हूं। मौका आज भी है। इसीलिए संसार की वस्तुएं मिले बेहतर है, अच्छी बात है। मैं भी चाहता हूं कि आपके और हमारे परिवार, क्या हम चाहेंगे हमारे बच्चे फटे पुराने कपड़े पहने? ऐसा चाहेंगे क्या? नहीं चाहेंगे। मेहनत करेंगे, लेकिन क्या हमारी मेहनत सिर्फ इसी चीज में है कि हम ऐसे ही सांसारिक वस्तुओं के पीछे भागे? क्या स्वर्ग के लिए हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या हमारी आत्मा के लिए कोई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या हम नहीं चाहते हमारी आत्मा स्वर्ग में जाए? हालेलुया। इसीलिए सत्य को जानना जरूरी है।